अब देखिए हम पढ़ रहे थे कि अफ्रीका कहाँ पे है। अब अगर मैं एक मैप दिखाऊं आपको, ये देखो, ये है एक मैप, वर्ल्ड का मैप है, ठीक है, वर्ल्ड मैप है। आप क्या करो, आप भी ऐसे ऐसे कई मैप ले आओ खरीद के और उस पर खुद से प्रैक्टिस करो, तो आपको पता लगेगा कि कर्क रेखा कहाँ कहाँ से होकर गुजर रही है। तो अगर कोई जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है और आप भूल गए, सारे देशों के नाम भूल गए, क्योंकि वो पूछा जाएगा कर्क रेखा किस किस देश से होकर निकल रही है, तो आपको 4-5 नाम दे देगा, ठीक है ना। और आप अगर भूल गए कोई नाम, तो आप अगर लॉजिक से ही बताओगे हाँ यहाँ मैक्सिको से पास तो होती है, तो थोड़ा सा आइडिया रहेगा। तो मैप लाओ घर पे और खुद से थोड़ा सा ट्राई करो। हमारा ये था एशिया, ये यूरोप है, ठीक है, यूरोप है। ये अफ्रीका था पूरा, ठीक है, ये अफ्रीका है। ये दक्षिण उत्तरी अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका। ये साउथ अमेरिका। ये ऑस्ट्रेलिया है। और ये क्या है, अंटार्कटिका ऐसे है। ब्लैंक मैप आता है। हाँ हाँ, ब्लैंक मैप हाँ आता है, यार। ब्लैंक मैप ही लेना, ठीक है। तो अमेरिका उत्तरी वो बता रहा था कि दक्षिण अफ्रीका ही ऐसा एक महाद्वीप है, एकमात्र महाद्वीप है जिसमें से होके तीनों महत्वपूर्ण रेखाएं होकर गुजरती है। देखिए ये कर्क रेखा है, ठीक है, ये कर्क रेखा है, कर्क। ये क्या सा है, विषुवत। सबसे नीचे वाला मकर। ये है मकर, ठीक है। तो तीनों इस अफ्रीका से होकर गुजरती है। ये देखिए, ये है, एक ये है, और एक ये जो विषुवत वृत्त है, ये लगभग अफ्रीका को दो हिस्सों में बांटता है। बराबर नहीं है, लगभग है, लेकिन आप देखोगे तो उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा हिस्सा है, ठीक है। कर्क भी 23.5 डिग्री है, मकर भी 23.5 डिग्री है। हाँ जी, 23.5 डिग्री साउथ नॉर्थ में कर्क, और 23.5 डिग्री साउथ में, हाँ। ये बीच में 0 डिग्री की लाइन है। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है, और ये 23.5 डिग्री साउथ है, ठीक है, साउथ। अगर आप देखोगे तो इसका ये जो ये जो हिस्सा है, ज्यादातर हिस्सा कहाँ है इसका, उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। ये उत्तरी गोलार्ध में होगा ज्यादातर हिस्सा, और ये दक्षिणी गोलार्ध में ये हिस्सा है, ठीक है। और इससे ग्रीनिच, ये देखो 0 डिग्री है ना, अगर मैं यहाँ से सीधी लाइन खींचूं नीचे, ठीक है, अगर मैं यहाँ से सीधी लाइन खींचूं एक, तो ये लगभग अफ्रीका से भी होके जा रहा है, ठीक है, ये अफ्रीका से भी होके जा रहा है। ये 0 डिग्री टाइम वाली लाइन है, ग्रीनिच समय है, मानक समय 0 डिग्री वाला। तो ये कहाँ से जा रहा है, ये ब्रिटेन है बीच में, ये वाला ब्रिटेन है, ये जो है ये ब्रिटेन है। ये फ्रांस है, यूरोप का ये 2-3 देश है, फ्रांस और पुर्तगाल, स्पेन है। फिर ये अफ्रीका के देश है, ये इसमें कई सारे देश आते हैं, आपको नाम ये भी याद करने पड़ेंगे, पूछा जाएगा 0 डिग्री जो ग्रीनिच समय है किन किन देशों से होकर गुजरता है। तो आपको ये 2-3 नाम यूरोप के और अफ्रीका के 3-4 नाम याद करने पड़ेंगे, ठीक है। पूछा जाएगा कि भूमध्य रेखा और 0 डिग्री ग्रीनिच कहाँ पे मिलते हैं, तो ये महासागर में मिलते हैं, अटलांटिक महासागर में, दोनों पॉइंट, ये दोनों पॉइंट अटलांटिक महासागर में मिलते हैं। तो ये सब चीजें आप मैप में जब खुद से बनाओगे इन चीजों को, तभी आपको ज्यादा याद रहेगा। समझ में तो आ जाएगा अभी, लेकिन याद रहना है कि नहीं रखना है, वो चीजें हैं, ठीक है। तो अफ्रीका ही ऐसा देश है जो कि इसमें तीनों रेखाएं पास होती हैं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे, जल्दी जल्दी थोड़ा सा। सहारा का रेगिस्तान जो है विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा लगभग सारे रेगिस्तान इसी में है, बड़े बड़े रेगिस्तान जो है इसी में है। एशिया में कुछ रेगिस्तान है, जैसे ये, अगर ये एशिया की बात करो, ये पूरा एशिया है, अगर ये वाला सारा एशिया है ये, तो यहाँ भी कई रेगिस्तान है, ठीक है। जैसे ये पूरा सऊदी अरब जो है वो रेगिस्तान ही है एक तरह से। ओमान का रबल खली जो मैंने बताया था, सबसे लगातार वाला रेगिस्तान, ठीक है। तो सहारा जो है, सहारा यहाँ पे है, सहारा का रेगिस्तान यहाँ है, ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों ओर से समुद्र और महासागरों से घिरा है, ठीक है, चारों ओर से, सिर्फ यहाँ कुछ जगह छोड़ के अगर देखी जाए तो सब तरफ से महाद्वीप महासागर और सागरों से घिरा हुआ है। इधर सागर है, भूमध्य सागर है, ये कौन सागर है, भूमध्य सागर है। ये कौन सा सागर है, लाल सागर है, ठीक है, लाल सागर, भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर, और ये कौन सा है, इंडियन हिंद महासागर, और ये कौन सा है, दक्षिणी महासागर, ठीक है। तीन तरफ तो महासागर है, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, अटलांटिक महासागर, और इधर कौन सा सागर है, इधर छोटे सागर है, इनको बोलते लाल हैं सागर। सागर और लाल सागर, ठीक है।
भूमध्य सागर और लाल सागर। उसके बाद क्या है, अब विश्व की सबसे लंबी नदी जो है नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। कहाँ से होकर गुजरती है? ये यहीं से होकर गुजरती है। ये देखिए यहाँ से, ये यहाँ से नील नदी इतनी लंबी है। अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई को अगर इस पे करके देखूं भारत से, तो लगभग भारत की पूरी चौड़ाई से ज्यादा लंबी नदी है ये। भारत की चौड़ाई से भी लंबी है ये नदी, भारत की लंबाई से भी लंबी नदी है। यहाँ से यहाँ तक भारत है, लेकिन नदी कहाँ से कहाँ तक, ये और नीचे तक आ रही है। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। कहाँ से निकल रही है ये? उद्गम स्थान नदियों का बाद में देखेंगे डायरेक्ट। अफ्रीका, अफ्रीका में अफ्रीका में से निकलती है और ये फिर भूमध्य सागर में गिर जाती है। ठीक है, ये है अफ्रीका में। ठीक है, यही एक सागर जो है अफ्रीका की लाइफलाइन है। ये सॉरी नदी, यही नदी जो है अफ्रीका की लाइफलाइन है, क्योंकि बाकी सब अब देखो, रेगिस्तान के बीच, यहाँ से रेगिस्तान को 2 भागों में बांट देती है। पूरा रेगिस्तान था, लेकिन सिर्फ ये नदी रेगिस्तान को 2 भागों में बांट देती है। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, जीवन जो पेड़ पौधे हैं वो खेती वेती हो पाती है इसके आजू बाजू, इसके आजू बाजू खेती संभव है। नहीं तो अगर ये नहीं होती नदी, तो यहाँ पे पूरा रेगिस्तान होता सबसे बड़ा, और ये खेती नहीं हो पाती। तो नील नदी जो है विश्व, ये खाली फैक्ट यहाँ से नोट कर लो, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। कहाँ है? अफ्रीका में है। अफ्रीका का मानचित्र देखेंगे, बताइए कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा किन किन भागों से होकर गुजरती है? आपको याद करना पड़ेगा कौन कौन से भागों से होकर गुजरती है। ये जो है, ये रेखा जो है, अगर मैं बोलूं कि कर्क रेखा, ऊपर वाली जो कर्क रेखा है, ये विषुवत वृत्त और मकर रेखा किन किन भागों से होकर गुजरते हैं? तो सारे लगभग यहाँ पे कई देश हैं, 3-4 देश यहाँ पे हैं, 2-3 देश यहाँ पे हैं, कॉन्गो, घाना, क्या कहते हैं, केनिया, युगांडा, ये सब देश है यहाँ पे साउथ अफ्रीका है। ठीक है, तो ये देश है। ठीक है, तो इनको याद करना पड़ेगा आपको, पढ़ेंगे इनके बारे में डिटेल में। वो फिर आ गया उत्तर अमेरिका, एक और महाद्वीप है उत्तर अमेरिका। ये तीसरा सबसे बड़ा, पहला सबसे बड़ा कौन सा था? एशिया। दूसरा कौन सा था? अफ्रीका। और तीसरा कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका, उत्तर अमेरिका। ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये दक्षिण अमेरिका के एक संकरे स्थल से जुड़ा है, जिसे पनामा स्थल संधि बोलते हैं। तो स्थल संधि याद करना, एक वर्ड स्थल संधि होता है, जैसे कोई महासागर है यहाँ पे मान लीजिए। ठीक है, सॉरी महाद्वीप है कोई, और ये महाद्वीप, यहाँ से एक और महाद्वीप है, और इसका हिस्सा थोड़ा सा जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसका हिस्सा थोड़ा सा जुड़ा हुआ है ये। तो ये हो गया ना, स्थल संधि बोलते हैं। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पे जाने के लिए पतला संकरा रास्ता होता है, इसको स्थल संधि बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे जो स्थल संधि है, जैसे कि आप ये देखोगे, ये वाला हिस्सा जो है, ये पनामा स्थल संधि है। ठीक है, ये पनामा स्थल संधि है, इसीलिए पूरा कंटिन्यूस है, ये कहीं से बीच में छूटा हुआ नहीं है। ठीक है, ये कंटिन्यूस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी जमीन है, और ये संकरा रास्ता है, इसको बोलते हैं पनामा स्थल संधि। ठीक है, एक और होता है जल संधि। जल संधि क्या होता है? जब 2 महासागरों को, बीच में महाद्वीप है पूरा, लेकिन बीच में एक रास्ता है जो महासागर को महासागर से जोड़ रहा है। ठीक है, पानी का रास्ता जो महासागर को महासागर से जोड़ रहा है, तो उसको बोलते हैं जल संधि। और जब महाद्वीप को महाद्वीप से जोड़ेगा रास्ता, उसको बोलेंगे स्थल संधि। स्थल को स्थल से जोड़ रहा है तो स्थल संधि, जल को जल से जोड़ेगा तो जल संधि। ठीक है, यहाँ पे देखो कहा जाता है कि, सॉरी हाँ यही है, ये देखो ये रहा स्थल संधि, कहाँ पे? ये वाला है। ठीक है, ये उत्तर अमेरिका यहाँ तक, दक्षिण अमेरिका यहाँ तक है, उत्तरी अमेरिका यहाँ तक है, बीच में जो जमीन है, इसको बोलते हैं स्थल संधि। पनामा स्थल संधि नाम दिया है, क्योंकि देश है, जो कंट्री है वो पनामा है। यहाँ पे पनामा एक छोटी कंट्री है। स्थल संधि स्थल का वह संकरा भाग होता है जो 2 बड़े महाद्वीप भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। ठीक है, अब जैसे हमारे भारत में भी एक, अब मैंने स्थल संधि बोला, एक होता जल संधि बताया था मैंने। ये महासागर है, ठीक है, ये बंगाली खाड़ी वाला महासागर है, ये अरब महासागर, पूरा हिस्सा तो एक ही है ना, हिंद महासागर का है। लेकिन यहाँ से बीच में जो रास्ता है ना, ये जल है। ठीक है, जहाँ पे राम सेतु बना हुआ है, जहाँ पे जो बोला था कि वहां से लंका पार की थी उन्होंने, क्या कहते हैं, हनुमान, हाँ राम। हाँ। तो वो जो पानी है ना, इसको बोलते हैं जल संधि। ठीक है, भारत का ऐसे है नीचे,
और यहाँ पे क्या है, श्रीलंका है। तो ये जो हिस्सा है पानी का, जो एक सागर को दूसरे महासागर से जोड़ रहा है, सागर को सागर से जोड़ रहा है, ये सागर अलग है, ये सागर अलग है, ठीक है, ये बंगाली खाड़ी है, ये अरब महासागर है, इसको जोड़ रहा है ये। तो ये होगा जल संधि। और ये क्या है, स्थल को स्थल से जोड़ रहा है, तो ये है स्थल संधि, ठीक है। उसके बाद क्या था, ये महाद्वीप पूरी तरह से, जो हम उत्तरी अमेरिका है, ये महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, पूरी तरह से। अगर आप देखोगे तो जो आपका विषुवत वृत्त है वो यहाँ से पास होता है, 0 डिग्री जो है वो यहाँ से पास होता है, ठीक है। तो ये पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध, और जो आपका 0 डिग्री ग्रीनिश था वो यूरोप में इधर से है, कहीं पे इससे भी आगे से है, ठीक है। 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री समय वाला है, मानक समय है ग्रीनिच। तो और ये 0 डिग्री विषुवत वृत्त है। तो ये पूरी तरह से ये महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में है, ठीक है। अगर मैं ऐसे बनाऊं, ये हो गया आपका समय जो ग्रीनिश डिवीजन जो है पूर्व पश्चिम में, और ये हो गया उत्तर दक्षिण डिवीजन। तो ये पूरी तरह से इसमें है। हमारा एशिया क्या था, पूरी तरह से पूर्व में तो था, लेकिन थोड़ा सा हिस्सा उसका दक्षिणी गोलार्ध में जा रहा था, ठीक है। और जो आपका वो है, क्या बोलते हैं, अफ्रीका है, वो सारे गोलार्धों में है, वो ऐसे है, वो सभी गोलार्धों में अफ्रीका। तो पूछ सकता है कौन सा महाद्वीप जो है वो चारों गोलार्धों को शेयर करता है, तो अफ्रीका चारों गोलार्ध में है, पूरब में भी, पश्चिम में भी, उत्तर में भी, दक्षिण में भी, ठीक है। पूर्व गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, समझ गए। तो दक्षिण अफ्रीका, सॉरी अफ्रीका जो है सभी गोलार्धों में, लेकिन उत्तर अमेरिका जो है सिर्फ पूरी तरह से पूर्वी गोलार्ध, सॉरी पश्चिमी और दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में, पश्चिमी, उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है। 3 महासागर कौन कौन से होंगे, इधर क्या है प्रशांत महासागर, इधर क्या है अटलांटिक महासागर, और इधर क्या है अंटार्कटिक महासागर, ठीक है। ये पूरा प्रशांत महासागर है ये वाला, ये पूरा अटलांटिक महासागर है, और इधर कौन सा महासागर है, आर्कटिक महासागर, ठीक है। तो 3 तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है। अब महासागरों के नाम बता सकते हैं तो बता दिया मैंने, ये याद करते रहो धीरे धीरे, ठीक है, और मैप में जरूर बना के देखना। फिर उसके बाद है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में है, अधिकांश भाग, क्योंकि ये 0 डिग्री यहाँ से पास होता है, तो ये थोड़ा सा हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में है, बाकी सब दक्षिणी गोलार्ध में है। तो अधिकांश भाग जो है दक्षिणी गोलार्ध में है, लेकिन ये पूरी तरह से पश्चिमी गोलार्ध में है, ठीक है। इसके इधर पूर्वी गोलार्ध 0 डिग्री है, अगर ये वाली लाइन, तो ये पूरी तरह से पश्चिमी गोलार्ध में है, लेकिन उत्तरी दक्षिणी में बटा हुआ है, समझ रहे हो। इसके पूर्व और पश्चिम में कौन कौन से 2 महासागर है, पूर्व में कौन सा महासागर, पूर्व में कौन सा महासागर है, अटलांटिक महासागर है इधर, ठीक है। पूर्व में कौन सा महासागर, ये अगर मैं बोलूँ, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये 0 डिग्री विषुवत वृत्त है, और ये आपका 0 डिग्री मानक समय ग्रीनिच है। तो इसके इस महाद्वीप के पूर्व में कौन सा महासागर है, अटलांटिक महासागर है पूरा ये, और पश्चिम में कौन सा है, प्रशांत महासागर है, नीचे कौन सा है, हिंद महासागर है, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली। अब याद कर लो, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, एंडीज। ये यहाँ से लेकर पूरी एंडीज है ये, ठीक है, ये एंडीज है। और ये जो हिस्सा है ये अटाकामा डेजर्ट है, और इधर वाला जो हिस्सा है ये अटाकामा डेजर्ट है। अटाकामा दुनिया का सबसे शुष्क मतलब कि सबसे ड्राई जगह है। वहां पे बारिश कम से कम 5-6 साल में कुछ बारिश होती है, 1-2 बूंद बारिश हो गई तो हो गई। लगभग 5-5, 7-7 साल हो जाते हैं तब तक बारिश की 1 बूंद नहीं गिरती, इतना ज्यादा शुष्क है वो, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन याद कर लेना कि ये जो है सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, एंडीज है। कहाँ पे है ये उत्तरी अमेरिका में है, किस जगह पे, पश्चिमी पार्ट में है उत्तर अमेरिका। चिल्ली यहीं पे था ना? हाँ जी, चिले पेरू यहीं पे है सारा, ठीक है। चिले पेरू इधर ही है, 2 देश है, चिले और पेरू इधर ही है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी मैंने कहा था सबसे लंबी नदी कहाँ है, बड़ी और लंबी में अंतर है। सबसे लंबी नदी और सबसे बड़ी नदी, सबसे लंबी कौन सी है, नील सबसे लंबी है, और सबसे बड़ी कौन सी नदी है, अमेजन नदी है। ये कहाँ से जाती है, ये उस जगह फैली हुई है पूरी। इसकी बहुत सारी श्रृंखलाएं हैं छोटी छोटी,
धाराएं हैं और बहुत बड़ी नदी है। इसका सबसे बड़ी इस का मतलब है, चैप्टर में ज्यादातर फैक्ट ही है, ज्यादातर फैक्ट दिया हुआ है इसमें। हाँ तो यही याद करना है जी। बड़ी नदी और लंबी नदी का मतलब है, लंबी नदी मतलब लेंथ गिनना है, बड़ी नदी मतलब इसका पानी कितना चौड़ा। आउटपुट है, पानी कितना है इसमें। ठीक है, पानी कितना सारा ले जा रही है। तो अमेजन जो है वो एकदम विषुवत वृत्त पे है, इसमें बहुत पानी है। ठीक है, सबसे बड़ी नदी है ये, पानी के वॉल्यूम के हिसाब से, आयत के हिसाब से, आयतन के हिसाब से सबसे बड़ी नदी है ये। पानी कितना है उस हिसाब से होता है। और लंबी नदी, लंबी कितनी है मतलब डिस्टेंस के हिसाब से नदी कौन सी लंबी है, नील। और बड़ी के हिसाब से कौन सी बड़ी है, ये अमेजन। अमेजन। कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में है और ये लगभग विषुवत वृत्त पे ही है। ठीक है, लगभग विषुवत अच्छा, वृत्त पे है। ठीक है। ठीक है अफ्रीका में जी, नीलम। हम दक्षिण अमेरिका में है, लगभग विषुवत वृत्त पे है, यहाँ से शुरू होती है, ये पूरा नदी है। ठीक है, इसकी पूरा ये जंगल है, अमेजन के जंगल है, सबसे घने जंगल है दुनिया के। ठीक है, दुनिया के सबसे घने जंगल अमेजन के जंगल बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं ये हमने, इसीलिए आग ज्यादा लगती है। इन जंगलों को एक नाम दिया गया है, सेल्वा, सेल्वास नाम दिया गया है। ठीक है, इन जंगलों को एक नाम दिया गया है, सेल्वास। सेल्वास मतलब घने जंगल, सबसे घने जंगल, सेल्वास बोलते हैं इनको। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आया था कि सेल्वास क्या होता है, तो इसका रिलेशन जंगल से है। वहां जहाँ पूरे साल हर दिन बारिश होगी और जंगल बहुत घने होंगे, ऊपर से अगर देखोगे तो आपको सिर्फ पत्ते दिखाई देंगे, नीचे जमीन नहीं दिखाई देगी। सूरज की रोशनी तक नीचे नहीं पहुंच पाती जमीन तक, इतने घने होते हैं ये। सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाती, इतने घने होते हैं ये जंगल। ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, यह पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, पूरी तरह से दक्षिणी, और अगर हम कहें तो निचला भाग। पूर्वी गोलार्ध में है। अगर हम दक्षिणी बोलें तो दक्षिणी भी है और पूर्वी गोलार्ध भी है। ठीक है, दक्षिणी में भी है और पूर्वी में भी है। यह चारों तरफ से महासागर से घिरा हुआ है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, ये क्योंकि एक तरह से द्वीप है पूरा, सब जगह से घिरा हुआ है, इसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। मतलब एक तरह से द्वीप था, लेकिन आकार इतना बड़ा है इसका कि इसको महाद्वीप कह सकते हैं। ठीक है, इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। उसके बाद अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है वो एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये क्या है, ध्रुव पे है, यहाँ पे है अंटार्कटिका, यहाँ ऐसे फैला हुआ है। इसको महाद्वीप क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ठोस है। यहाँ पे भी बर्फ है, उत्तरी उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी ध्रुव पे बर्फ है, लेकिन ये इतनी ठोस नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा ठोस नहीं है ये, लेकिन ये क्या है, कई कई किलोमीटर तक ठोस है ये नीचे की तरफ। अपने जमीन के नीचे भी जाओगे तो बहुत कई किलोमीटर तक आपको बर्फ मिलेगी, इतनी ठोस है ये। इसलिए इसको महाद्वीप का कैटेगरी में डाल दिया गया है। ये दक्षिणी गोलार्ध में है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। यहाँ पे है क्या, दक्षिणी ध्रुव, ये इस महाद्वीप के मध्य में है। अगर मैं ऊपर से देखूंगा, ऊपर से बिल्कुल देखूंगा, तो ये पूरा महाद्वीप है और ये दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, मैं ऊपर से इस तरफ से देख रहा हूँ, यहाँ से देख रहा हूँ। ये क्या हो गया, ठीक है, अगर मैं इस जगह से देखूंगा, इस पॉइंट से, तो मेरे को ऐसा दिखाई देगा। तो ये एकदम पूरा इस महाद्वीप के बीच में जो है वो दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, चूंकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है, कोई नहीं रहता यहाँ पे स्थायी रूप से मानव। सिर्फ क्या होता है, शोध केंद्र है, रिसर्च सेंटर होते हैं यहाँ पे। यहाँ पे रिसर्च सेंटर आपको याद रखना है, भारत के भी रिसर्च सेंटर है यहाँ पे। कौन से नाम है, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, भारत के कितने रिसर्च सेंटर हैं, भारत के 4 रिसर्च सेंटर थे, एक खत्म हो गया। यहाँ पे 3 थे, अंटार्कटिका में 3 थे, एक आर्कटिक में था, एक आर्कटिक में है। ठीक है, आर्कटिक में उसका नाम है शायद भारती। ठीक है, आर्कटिक में जो है शायद उसका नाम भारती है, आगे पढ़ेंगे आएगा तो। लेकिन अंटार्कटिका में 3 थे, 3 शोध केंद्र थे भारत के। एक खत्म हो गया, उसकी जगह नया बना है दक्षिण गंगोत्री, मैत्री पहले से है। तो 2 शोध केंद्र है हमारे अंटार्कटिका में। हमारे वैज्ञानिक वहाँ परमानेंट रहते हैं और वो शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं चीजों के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ नाम मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। इस जगह पे कोई इंसान रह नहीं सकता, ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ है। इस जगह पे कोई इंसान नहीं रहेगा और इस जगह का इस्तेमाल कोई भी संसाधन की खोज के लिए नहीं, संसाधन निकालने के लिए नहीं करेगा। मतलब कोई यहाँ माइनिंग सेंटर या कुछ नहीं बना सकता।
यहाँ पे सिर्फ रिसर्च हो सकती है, सब इंटरनेशनल एग्रीमेंट हो चुका है। कई देशों ने मिलकर एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट किया है कि अंटार्कटिका को हमें बचा के रखना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अंटार्कटिका। भारत की जलवायु के लिए अंटार्कटिका बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब जलवायु वाला आएगा तो पढ़ेंगे कि क्यों इंपॉर्टेंट है अंटार्कटिका। ठीक है। उसके बाद हमने अभी तक पढ़ लिया स्थल मंडल। स्थल मंडल पढ़ लिया। अब हम इसके बाद कल से पढ़ेंगे जल मंडल। ठीक है, जल मंडल कल से आएगा, तो रिवीजन करना इसका। मैप लाना कहीं से खरीद के और उस पर बना के देखना। अब लॉकडाउन तो बिहार में बढ़ गया है दोबारा से। मैप ला, लॉकडाउन 6 सितंबर तक बढ़ गया है। हाँ। खुलेंगी फिर भी लोग अवेयर नहीं है अरे यहाँ पे, यहाँ कुछ बिना नहीं। मास्क के घूमते हैं। तो 6 सितंबर तक लॉकडाउन हो गया, दुकानें खुल रही हैं, तो आप जाओ और अपना कहीं से किसी से सेफ्टी से के साथ जाओ और मैप लेके आओ। मैप जब तक लाओगे नहीं, पर पेज, हर मैप के हर पेज पे कुछ नोट्स बनाओ। जैसे वहां पे नो पॉइंट आउट किया और नोट्स बना मिल लिया। ही नहीं रहा है यहाँ पे मिल ही नहीं रहा है। मिलेगा, थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, बस यही है। मंगवा लो ना ऑनलाइन, जब तक जितने दिन में आपने, अब तक तो आ जाता मैप। ऑनलाइन अमेजन पे ऑर्डर कर दो, जितने दिन में आप वेट करो उतने दिन में तो आ जाएगा।